क्या होगा अगर मैं कहूं कि तुम्हारे जीवन की सारी पीड़ा, तुम्हारा डर, क्रोध, अपराध बोध और दुख केवल 4 झूठी मान्यताओं की वजह से है? क्या तुम उस एक रहस्य को जानना चाहते हो जिससे तुम भीतर से पूरी तरह आजाद हो सकते हो? एक प्राचीन टोलटेक ज्ञान है जो तुम्हारे स्वप्न को बदल सकता है, तुम्हारे सोचने, बोलने और जीने के तरीके को नया रूप दे सकता है। बस 4 संधियां, 4 सरल वाक्य, लेकिन यदि इन्हें सच में जिया जाए तो तुम वह बन सकते हो जो तुम पैदा हुए थे, पूर्ण, स्वतंत्र और आनंद से भरे हुए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग शमैन रहा करता था जो अपने ज्ञान और अनुभव से पूरे समुदाय को मार्गदर्शन देता था। उसका जीवन सादगी से भरा हुआ था, परंतु उसकी आंखों में एक गहराई थी, मानो वह संसार की हर परछाई को देख चुका हो। लोग उसे स्वप्न देखने वाला कहते थे, क्योंकि वह मानता था कि हम सब इस जीवन में एक सपने में जी रहे हैं। शमैन का मानना था कि यह संसार जिसमें हम रहते हैं, सोचते हैं, डरते हैं और प्रेम करते हैं, वास्तव में एक सामूहिक स्वप्न है। यह स्वप्न हमें हमारे बचपन से ही सिखाया जाता है। हमारे माता पिता, शिक्षक, धर्म और समाज हमें सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा, और हम धीरे धीरे इन नियमों को अपने सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। एक दिन शमैन जंगल की एक गुफा में ध्यान कर रहा था। उसने एक गहन अनुभूति का अनुभव किया। उसने देखा कि लोग अपने ही विचारों की कैद में जी रहे हैं। उन्हें आजादी की तलाश है, लेकिन वे स्वयं ही अपने बंधनों को नहीं देख पाते। इसी अनुभव ने उसे 4 गहरे सत्य, 4 संधियां प्रदान किए। ये संधियां जीवन को पूरी तरह से बदल सकती थीं अगर कोई उन्हें अपना ले। पहली संधि थी, अपने शब्दों का इम्पेकेबली प्रयोग करो। उसने महसूस किया कि शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक शब्द किसी को जीवन भर प्रेरित कर सकता है, तो वही एक नकारात्मक शब्द किसी के आत्मविश्वास को चूर चूर कर सकता है। लोग अनजाने में विषैले शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। वे स्वयं को कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं बेकार हूं, और यह दोहराव धीरे धीरे उनके विश्वास का हिस्सा बन जाता है। शमैन ने एक युवा साधक को उदाहरण दिया। कल्पना करो कि कोई बच्चा है जो गा रहा है। उसका मन निर्मल है, आत्मा में आनंद है। तभी उसकी मां थकी हुई होती है और कहती है, चुप रहो, तुम्हारी आवाज बुरी है। मां का यह वाक्य उस क्षण में शब्दों के माध्यम से एक झर बन गया। वह बच्चा जीवन भर यह मानता रहा कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है, वह अब कभी नहीं गाता। यही है शब्दों की शक्ति। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस संधि को अपनाता है, अगर वह सत्य बोलता है, प्रेम और करुणा के साथ बोलता है और अपने शब्दों से दूसरों को ऊपर उठाता है, तो उसका जीवन पूर्ण रूप से रूपांतरित हो सकता है। दूसरी संधि थी, किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से मत लो। शमैन ने यह गहराई से समझाया। जब कोई कुछ कहता है, अच्छा या बुरा, तो वह व्यक्ति अपनी स्वयं की दुनिया, अपने स्वयं के स्वप्न, अपने अनुभवों से बोल रहा होता है। यदि कोई कहता है, तुम बेवकूफ हो, तो वह वास्तव में अपने भीतर के गुस्से, अपने दृष्टिकोण से बोल रहा है, न कि तुम्हारी सच्चाई से। शमैन ने एक और उदाहरण दिया। मान लो तुम किसी को नमस्ते कहते हो और वह जवाब नहीं देता। तुम सोचते हो, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वह मुझसे नाराज है? लेकिन सच्चाई यह हो सकती है कि वह व्यक्ति अपने विचारों में खोया हुआ था या किसी दुख से जूझ रहा था। इसलिए जब हम बातों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते, तो हम भावनात्मक जहर से बच जाते हैं। हम अंदर से शांत रहते हैं। हम जान जाते हैं कि दुनिया हमें नहीं, बल्कि अपने स्वयं के भ्रमों और धारणाओं को प्रकट कर रही है। शमैन के अनुसार तीसरी संधि थी, मान्यताओं के जाल में मत उलझो। वह कहता था कि हम में से हर कोई किसी न किसी धारणाओं के जाल में फंसा है। कोई मानता है कि वह अच्छा पति नहीं बन सकता, कोई मानता है कि वह अमीर नहीं हो सकता, कोई मानता है कि वह कभी सुखी नहीं रह सकता। ये मान्यताएं बचपन से बनी होती हैं, समाज से, परिवार से और बार बार के अनुभवों से। एक दिन गांव में एक बूढ़ा किसान आया और बोला, मैं जीवन भर मेहनत करता रहा, लेकिन कभी खुश नहीं रहा। शमैन ने उससे पूछा,
तुम्हारी यह धारणा किसने बनाई कि मेहनत का मतलब दुख है? किसान कुछ नहीं कह सका, पर उसकी आंखें नम हो गईं। शमैन बोला, तुम्हारे दुख का कारण मेहनत नहीं, बल्कि वह विश्वास है जो तुमने जीवन भर पकड़े रखा। यही है जीवन के परिवर्तन की कुंजी। अपनी मान्यताओं को पहचानना, उन्हें चुनौती देना और फिर उन्हें नया रूप देना। चौथी और अंतिम संधि थी, हमेशा अपनी पूरी कोशिश करो। यह सबसे व्यावहारिक लेकिन सबसे गहरी संधि थी। इसका अर्थ था हर क्षण में, हर परिस्थिति में अपनी पूरी निष्ठा से काम करना, लेकिन परिणाम से चिपके बिना। कभी कभी हमारी पूरी कोशिश कम दिखती है, कभी ज्यादा। अगर हम बीमार हैं तो उस दिन की पूरी कोशिश और होती है। अगर हम आनंद में हैं तो और बेहतर प्रदर्शन होता है। लेकिन जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ अपनी कोशिश पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो भीतर शांति आ जाती है। शमैन ने बताया, जब तुम अपनी पूरी कोशिश करते हो तो आत्मग्लानि नहीं होती। तुम अपने भीतर के न्यायाधीश को शांत कर देते हो और अपराध बोध से मुक्ति पा लेते हो। उसने कहा, सफलता का माप दूसरों की प्रशंसा नहीं, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी है अपनी कोशिशों में। इन 4 संधियों को अपनाने का अर्थ था अपने भीतर के स्वप्न को बदलना। और जब व्यक्ति अपना निजी स्वप्न बदलता है तो वह सामूहिक स्वप्न को भी प्रभावित करता है। वह अब उसी स्वप्न का हिस्सा नहीं रहता जिसमें डर, क्रोध और पीड़ा है, बल्कि वह प्रेम, स्वतंत्रता और आनंद से भरे नए स्वप्न में प्रवेश करता है। गांव में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। जो लोग पहले दुख और भय में जीते थे, वे अब जागरूक हो गए थे। उन्होंने शमैन की बातों को अपनाना शुरू कर दिया। वे अपने शब्दों का ध्यान रखने लगे, दूसरों की बातों को व्यक्तिगत रूप से लेना छोड़ दिया, अपनी मान्यताओं पर प्रश्न उठाने लगे और हर दिन की शुरुआत इस सोच से करने लगे, मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यह सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, यह एक क्रांति थी जो व्यक्ति के भीतर शुरू हुई थी। गांव में जब शमैन की 4 संधियां फैलने लगीं, तो कुछ लोगों ने इसे आत्मा का ज्ञान कहा, कुछ ने इसे जीवन जीने की कला बताया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इस परिवर्तन से डर गए। उन्होंने इसे एक चुनौती माना। अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना आसान नहीं था। वर्षों से जिन धारणाओं को पकड़े रखा गया था, उन्हें एक दिन में त्याग देना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन शमैन जानता था कि परिवर्तन भीतर से ही शुरू होता है। वह चाहता था कि लोग केवल इन 4 संधियों को याद न करें, बल्कि उन्हें रोजाना के जीवन में प्रयोग करें। एक दिन गांव के बीचों बीच एक सभा रखी गई। वहां बूढ़े, युवा, महिलाएं और बच्चे सभी आए। शमैन ने वहां खड़े होकर शांत स्वर में कहा, इन 4 संधियों को समझ लेना पर्याप्त नहीं है। असली काम तब शुरू होता है जब आप इन्हें रोज के व्यवहार में उतारते हो। उसने 4 संधियों को फिर से याद दिलाया। पहली, अपने शब्दों का इम्पेकेबल प्रयोग करो। दूसरी, किसी बात को व्यक्तिगत मत लो। तीसरी, मान्यताओं के जाल में मत उलझो। और चौथी, हर पल अपनी पूरी कोशिश करो। एक युवक खड़ा हुआ और बोला, मैं हर रोज अपनी पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी असफल रहता हूं। मैं क्या गलत कर रहा हूं? शमैन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी कोशिश प्रयास से नहीं, अपेक्षा से बंधी है। जब तुम अपने प्रयास को एक निश्चित परिणाम से जोड़ते हो, तब असफलता का भय पैदा होता है। कोशिश का मूल्य तब है जब वह निष्कलंक हो, यानी वह केवल समर्पण में हो, न कि भय और लालच में। उसने फिर एक कहानी सुनाई, एक कुम्हार की कहानी। एक कुम्हार था जो वर्षों से मिट्टी के बर्तन बनाता आ रहा था। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, मिट्टी गूंथता, चाक पर बर्तन बनाता और उन्हें तपाकर सजाता। वह जानता था कि कुछ बर्तन टूटेंगे, कुछ दरारें होंगी, लेकिन वह कभी अपनी कोशिश से पीछे नहीं हटा। वह केवल प्रक्रिया में संतोष ढूंढता था, परिणाम में नहीं। शमैन ने कहा, कुम्हार की तरह बनो। जब तुम्हारी कोशिश शुद्ध होती है, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। सभा में एक और व्यक्ति ने पूछा, लेकिन अगर कोई हम पर बुरा बोले, अपमान करे, तब हम कैसे उस बात को व्यक्तिगत न लें? शमैन ने गहराई से उत्तर दिया, हर व्यक्ति अपने स्वयं के स्वप्न में जी रहा है। जब कोई तुम्हें अपशब्द कहता है, तो वह अपने दर्द, अपने डर
और अपनी असुरक्षा की अभिव्यक्ति कर रहा होता है। तुम उसके शब्दों के पात्र नहीं हो, तुम केवल उसका प्रतिबिंब बनते हो। उसने एक दर्पण दिखाया और कहा, अगर कोई तुम पर कीचड़ फेंके और तुम उसे पकड़ लो, तब वह तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे गिरने दो, तब वह केवल जमीन पर रहेगा। इसी प्रकार अपशब्द, आलोचना और नफरत को पकड़ना या छोड़ना तुम्हारे हाथ में है। एक महिला ने पूछा, कभी कभी हम स्वयं ही अपने सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। हम अपने ही शब्दों से स्वयं को अपमानित करते हैं, तब क्या करें? शमैन ने कहा, यही कारण है कि पहली संधि सबसे महत्वपूर्ण है। अपने शब्दों का इम्पेकेबली प्रयोग सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी करो। स्वयं से बात करते समय करुणा रखो, प्रेम रखो और समर्थन रखो। उसने एक गहरी बात कही, तुम अपने सबसे अच्छे मित्र बन सकते हो या सबसे बड़े शत्रु, यह तुम्हारे शब्दों पर निर्भर करता है। फिर उसने लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी धारणाओं को लिखें, वो बातें जो उन्होंने वर्षों से मान रखी हैं, जैसे मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझे प्यार नहीं मिलेगा। और फिर उन्हें कहा, अब सोचो, क्या ये सच हैं या ये बस किसी और की बातें हैं जो तुमने मान ली? लोग चुप हो गए, वे अपनी आत्मा में उतरने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनके दुख का बड़ा हिस्सा उन बातों से उपजा है जो उन्होंने स्वयं के लिए मान रखी थीं। बिना उन्हें परखे एक बच्ची ने आकर पूछा, शमैन बाबा, अगर मैं किसी दिन गलती करूं तो क्या मैं बुरी हूं? शमैन ने झुककर उसकी आंखों में देखा और कहा, गलती करना बुरा नहीं है, गलती करना सीखने का एक रास्ता है। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर सकता है वही आगे बढ़ सकता है, लेकिन जब हम अपनी गलतियों के लिए स्वयं को दंडित करते हैं तब हम आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। उसने कहा, इसलिए चौथी संधि कहती है, हर दिन अपनी पूरी कोशिश करो। अगर गलती हो जाए तो क्षमा करो और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करो। यही जीवन है। गांव में परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगा था। लोगों के व्यवहार में धैर्य और करुणा आने लगी थी। अब वे पहले जैसे प्रतिक्रिया नहीं देते थे। वे सोचते थे, रुकते थे और फिर उत्तर देते थे। एक बुजुर्ग महिला जो वर्षों से अपने बेटे से नाराज थी, उसने एक दिन आकर शमैन से कहा, मैंने वर्षों से अपने बेटे से बात नहीं की क्योंकि उसने एक बार मुझे अपमानित किया था, लेकिन अब समझ में आया वह भी अपने दर्द से बोल रहा था। मैंने उसकी बात को अपने दिल में रख लिया और अपने भीतर जहर जमा कर लिया। शमैन ने कहा, अब समय है उसे बाहर निकालने का। माफ करो, न कि उसके लिए बल्कि अपने लिए, ताकि तुम मुक्त हो सको। उस महिला ने वर्षों बाद पहली बार अपने बेटे को पत्र लिखा। उसमें लिखा, मैं अब अपने दर्द को पकड़कर नहीं रखूंगी, मैं अब जीवन को नए स्वप्न से देखना चाहती हूं। यह था संधियों का जादू। वे केवल सिद्धांत नहीं थे, वे आत्मा को छूने वाले अनुभव थे। वे हृदय के बंधन खोलने वाले मंत्र थे। और शमैन जानता था कि परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब लोग जागने लगे थे। गांव में नई हवा बहने लगी थी। जहां पहले लोगों के बीच तनाव, ईर्ष्या और डर था, अब वहां शांति, समझ और स्वीकार्यता उभरने लगी थी। लेकिन बदलाव के इस सफर में सबसे बड़ा संघर्ष भीतर था, अपने ही पुराने विचारों, मान्यताओं और भावनाओं से। और यहीं पर शमैन की शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक हो गईं। शमैन जानता था कि संध्याओं केवल समझने के लिए नहीं, बल्कि बार बार अभ्यास करने के लिए थीं। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति थक जाता है, उसे लगता है कि वह फिर वही गलतियां दोहरा रहा है। पर शमैन का कहना था, हर नई सुबह एक नया अवसर है खुद को फिर से संधियों के साथ संजोने का। एक युवा कलाकार जिसका नाम लियो था, वह अक्सर अपनी कला के लिए सराहना पाता था, लेकिन भीतर से वह हमेशा असंतुष्ट रहता था। वह बार बार खुद से कहता, मेरी पेंटिंग्स कभी परफेक्ट नहीं होती, लोगों की वाहवाही झूठी है, मैं कलाकार बनने लायक नहीं हूं। वह शमैन के पास गया और बोला, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी हमेशा अपने आप से असंतुष्ट रहता हूं। मुझे लगता है मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा। शमैन ने पूछा, क्या तुम ईमानदारी से अपनी पूरी कोशिश करते हो? लियो बोला, हां, हर बार। शमैन मुस्कुराया,
तो फिर यही है चौथी संधि। जब तुम अपनी पूरी कोशिश करते हो तो तुम्हें दूसरों की सराहना या आलोचना से मुक्त हो जाना चाहिए। तुम्हारी संतुष्टि प्रयास में है, न कि परिणाम में। और यदि तुम्हारी कोशिश में सच्चाई है तो वह स्वयं सुंदरता बन जाती है। उसने कहा, तुम्हारी आत्मा कलाकार है, लेकिन तुम्हारा दिमाग आलोचक बन गया है। अब समय है कि आत्मा को फिर से ब्रश पकड़ने दो, बिना डर के। लियो ने धीरे धीरे उस आत्म संवाद को बदला। जहां वह पहले खुद को दोषी ठहराता था, अब वह खुद को प्रोत्साहित करने लगा। उसने दीवार पर लिख दिया, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं और यही मेरे लिए पर्याप्त है। समय के साथ उसकी कला में न सिर्फ गहराई आई, बल्कि उसमें आत्मा की झलक दिखने लगी। गांव के लोग उसकी पेंटिंग्स देखकर निःशब्द रह जाते थे, क्योंकि उनमें सच्चाई थी और वह सच्चाई संधियों से उपजी थी। इसी तरह एक महिला जिसका नाम रेवती था, अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों में संघर्ष से जूझ रही थी। उसके पति अक्सर कठोर शब्दों में बात करते थे, जिससे वह भावनात्मक रूप से टूट जाती थी। उसने कई बार खुद को दोषी माना, यह सोचकर कि शायद उसमें ही कोई कमी है। शमैन ने उससे कहा, तुमने दूसरों की बातें व्यक्तिगत रूप से लेना सीख लिया है, लेकिन याद रखो, जब कोई तुमसे कटुता से बात करता है तो वह अपने अंदर की पीड़ा बोल रहा होता है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। उसने रेवती को सलाह दी, अपने जीवन साथी से बात करो, लेकिन डर से नहीं, प्रेम और स्पष्टता से। और अगर वह सुनने को तैयार नहीं है तो भी तुम अपनी आत्मा को सम्मान दे सकती हो। खुद से प्रेम करना, खुद की रक्षा करना भी एक अभ्यास है, और वह अभ्यास दूसरी संधियों से जुड़ा हुआ है। रेवती ने साहस जुटाया। एक शाम उसने शांति से अपने पति से कहा, तुम्हारे शब्द मुझे चोट देते हैं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं अब उस दर्द को अपने भीतर नहीं रखना चाहती। मैं खुद से प्रेम करती हूं और चाहती हूं कि तुम भी वैसा ही करो। उस रात पहली बार उसके पति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह मौन था, लेकिन उस मौन में परिवर्तन की संभावना थी। कुछ दिन बाद उसने खुद आकर माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारी बातों को अब तक समझ नहीं पाया था, लेकिन अब मैं कोशिश करना चाहता हूं। शमैन ने इसे बीज कहा, जो सच्चाई और करुणा से बोया गया था। समय के साथ वह बीज प्रेम, समझ और नई शुरुआत का वृक्ष बन सकता था। गांव में एक शिक्षक भी था, गोविंद नाम का। वह बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन अक्सर चिल्ला उठता था। वह मानता था कि कठोरता के बिना बच्चे अनुशासित नहीं होते। जब वह शमैन से मिला तो बोला, अगर मैं सख्ती न करूं तो बच्चे मुझसे डरेंगे नहीं और वे बिगड़ जाएंगे। शमैन ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि बच्चे डरें या वे समझें? गोविंद चुप हो गया। शमैन ने आगे कहा, जब तुम अपने शब्दों को इम्पेकेबली प्रयोग करते हो तो वे शिक्षक नहीं बनते, वे मंत्र बनते हैं। एक प्रेरक शब्द बच्चे को जीवन भर याद रह सकता है, जैसे एक अपमानजनक शब्द उसे उम्र भर रुला सकता है। इसके बाद गोविंद ने अपने व्यवहार को बदला। उसने बच्चों से बात करते समय धीमा बोलना शुरू किया, उनके सवालों को गंभीरता से लेना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चों ने भी उससे डरना छोड़ दिया। वे अब उससे सीखने लगे थे, केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। शमैन की 4 संधियां अब गांव के हर कोने में पहुंच रही थीं। हर घर, हर परिवार, हर दिल में कोई न कोई परिवर्तन हो रहा था। लेकिन सबसे गहरा परिवर्तन था स्वप्न का परिवर्तन। शमैन ने पहले ही कहा था, यह संसार एक स्वप्न है जो हमें बचपन से सिखाया गया है। लेकिन जब हम अपनी संधियों को बदलते हैं तो हमारा स्वप्न बदलता है, और जब हमारा स्वप्न बदलता है तब हम एक नया संसार गढ़ते हैं, भीतर भी और बाहर भी। अब लोग जागरूक हो गए थे कि वे किस स्वप्न में जीना चाहते हैं, डर, क्रोध और पीड़ा वाले, या प्रेम, शांति और सत्य वाले। गांव की सुबह अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले हुआ करती थी। लोग अब नींद से नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता से जागने लगे थे। पहले जहां दिन की शुरुआत चिंता, जल्दबाजी और असंतोष से होती थी, अब वहां एक मौन प्रार्थना जैसी शांति थी, जैसे सबने अपने भीतर एक नई भाषा सीख ली हो, जो केवल प्रेम, सत्य और विश्वास की थी। शमैन ने महसूस किया कि अब समय आ गया है जब वह गांव को एक आखिरी सभा में बुलाकर इस यात्रा का समापन करे। लेकिन यह कोई उपदेश नहीं होने वाला था,
यह एक स्मरण था, एक आत्मस्मरण कि हम कौन हैं और क्या बन सकते हैं। उस दिन गांव के सभी लोग, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, बच्चे एक खुले मैदान में इकट्ठा हुए। कोई भी बोल नहीं रहा था। हवा भी धीरे धीरे बह रही थी, मानो वह भी सुनने आई हो। शमैन खड़ा हुआ। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक थी जो किसी संतुष्टि के बाद ही आती है। उसने कोई स्क्रिप्ट नहीं निकाली, कोई ग्रंथ नहीं खोला। उसने बस लोगों की ओर देखा और बोला, तुम सबने जीवन के नए स्वप्न की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है। तुमने 4 संधियों को केवल सुना नहीं, जिया है, और यही परिवर्तन की शुरुआत है। फिर वह एक पल रुका और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। लेकिन उसने कहा, यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। असली यात्रा अब शुरू होती है, भीतर की यात्रा। क्योंकि बाहर का संसार हर दिन तुम्हें परखता रहेगा। लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे विश्वासों को चुनौती देंगे, तुम्हें पुराने स्वप्न में खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, हर सुबह, हर श्वास एक नया अवसर है। तुम गिर सकते हो, लेकिन फिर उठ सकते हो। तुम भूल सकते हो, लेकिन फिर से स्मरण कर सकते हो। यही है इन संधियों की सुंदरता। वे कठोर नियम नहीं, बल्कि जीवंत अभ्यास हैं। वहां बैठी एक छोटी लड़की ने हाथ उठाया और मासूमियत से पूछा, बाबा, अगर हम सब मिलकर यह नया स्वप्न देखना शुरू करें तो क्या दुनिया बदल सकती है? शमैन की आंखें भर आईं। वह मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, क्योंकि हर स्वप्न एक बीज होता है, और जब हजारों लाखों लोग अपने भीतर प्रेम, करुणा और सच्चाई का बीज बोते हैं, तब पूरी पृथ्वी का स्वप्न बदल सकता है। फिर उसने लोगों को एक छोटा सा अभ्यास करवाया। उसने सभी से आंखें बंद करने को कहा। अब अपनी सांसों पर ध्यान दो। उसने कहा, हर सांस के साथ कल्पना करो कि तुम एक नया स्वप्न ले रहे हो। ऐसा स्वप्न जिसमें तुम स्वतंत्र हो, तुम डर से मुक्त हो, तुम अपराध बोध, शर्म और गलतफहमी से मुक्त हो। तुम प्रेम में हो, और वह प्रेम तुम्हारी हर सोच, हर क्रिया में प्रवाहित हो रहा है। फिर उसने कहा, अब कल्पना करो कि तुम अपने आसपास के लोगों से प्रेम कर रहे हो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। तुम उनके शब्दों को व्यक्तिगत नहीं ले रहे, तुम अपने शब्दों से उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हो, और तुम हर दिन अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो। जब लोगों ने आंखें खोलीं, तब उनमें चमक थी, जैसे उन्होंने वास्तव में कुछ नया देखा हो, जाना हो। शमैन ने कहा, यह है जागृति, यही है नई दुनिया। उस सभा के बाद गांव में एक अनोखी परंपरा शुरू हुई। हर रविवार लोग एक दूसरे से मिलते, एक चाय की प्याली साझा करते और संधियों के बारे में अपनी कहानियां सुनाते। कोई बताता कि उसने किसी दिन अपशब्दों से बचने का निर्णय लिया। कोई बताता कि उसने आलोचना को दिल से न लगाने का अभ्यास किया। कोई यह साझा करता कि उसने वर्षों पुरानी कोई धारणा छोड़ दी। एक युवा लड़का, राहुल, जो बचपन से यह मानता था कि वह कभी अपने पिताजी की तरह सफल नहीं बन सकता, एक दिन खड़ा हुआ और बोला, अब मैं जानता हूं कि मैं अपने रास्ते का निर्माता हूं। मैं अपने शब्दों, अपनी सोच और अपने प्रयासों से अपना भविष्य बना सकता हूं। उसके पिता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पहली बार बेटे से कहा, मुझे गर्व है तुम पर, और आज मैं यह सीखता हूं कि सफल वही है जो अपने भीतर सत्य से जुड़ा हो। इस तरह संध्याओं केवल एक व्यक्ति के जीवन को नहीं, एक पूरे समुदाय को नया रूप दे रही थीं। शमैन ने देखा कि उसके बीज अब फल देने लगे हैं, लेकिन उसने कभी यह दावा नहीं किया कि वह गुरु है। वह बस एक मार्गदर्शक था, जिसने लोगों को उनके अपने भीतर की रोशनी दिखा दी थी। कुछ समय बाद शमैन ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। लोग दुखी थे, पर उन्होंने उसकी बात समझी। अब यह गांव मेरा नहीं, तुम्हारा है। अब तुम्हारे भीतर ही वह शमैन है जो जागरूक है, शांत है और सच में जीना चाहता है। विदाई के दिन लोग उसे फूलों से, प्रेम से और मौन आशीर्वाद से विदा कर रहे थे। किसी ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई भाषाई अलंकार नहीं हुए। केवल वह मौन था जो समझ से परे लेकिन आत्मा में गूंजता है। गांव के द्वार से निकलते समय शमैन ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और अपनी नजरें आकाश की ओर उठा दी। अब समय है, उसने मन ही मन कहा, कि यह स्वप्न पूरी पृथ्वी में फैले, एक मन से दूसरे मन, एक दिल से दूसरे दिल। और फिर वह चल पड़ा।
अपनी अगली यात्रा की ओर। लेकिन उसके पीछे जो रह गया वह केवल याद नहीं, एक चेतना थी। तो दोस्तों, ये थी वो 4 संधियां जो अगर आपने दिल से अपनाई तो जीवन की हर गुत्थी सुलझ सकती है। याद रखिए, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। आपके शब्द, आपकी सोच, आपकी धारणाएं, यही आपके जीवन का स्वप्न बनाती हैं। अगर आज कुछ जागा है आपके भीतर, एक सवाल, एक संकल्प या एक नई शुरुआत की चाह, तो यही हमारी इस यात्रा की सबसे सुंदर सफलता है। ऐसी ही किताबों की आत्मा को आवाज देने के लिए हमसे जुड़िए। किताबों की आवाज पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें जीवन में ये दिशा चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर किताब के पीछे छिपा है एक जीवन बदलने वाला मंत्र।